दोस्त की हत्या करने वाला युवक गिरफ्तार, उसकी प्रेमिका को कर रहा था ब्लैकमेल। इटावा बड़पुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत 1 मई को पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां अड्डा के पास एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिसकी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायल को उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए सैफई मिनी पीजीआई रेफर कर दिया गया था, जहां से परिवार वाले गंभीर हालत में उसे आगरा उपचार के लिए ले गए थे। आगरा में उपचार के दौरान ही युवक की मौत हो गई थी। मृतक युवक अमन यादव पुत्र किरण सिंह द्वारा तहरीर के आधार पर धारा 307 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा युवक की मृत्यु के उपरांत धारा 302 में तरमीम कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा सूचना पर आरोपी अभियुक्त रॉक्सी यादव पुत्र चरण सिंह यादव निवासी मड़ैया अजबपुर थाना बड़पुरा को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्त ने स्वीकार किया कि अमन को गोली मारने की घटना उसने खुद की थी। अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि अमन के पास मेरी प्रेमिका के कुछ प्राइवेट फोटो थे, जिनसे मृतक अमन उसे ब्लैकमेल करता था व उसे परेशान करता था। इस कारण उसने अमन यादव को बदला लेने की योजना बनाई और योजना के अनुसार अमन की बहन को विश्वास में लेकर उसके आने जाने के बारे में पूरी जानकारी की तथा योजनाबद्ध तरीके से 31 अप्रैल को वह अपनी मामी के यहाँ गया और वहाँ से एक जोड़ी चप्पल व एक जोड़ी कान के झुमके चोरी कर लिए तथा खेत में रखे तमंचे को अपने साथ लेकर ग्राम नारायण बावरी पिया रामपुर की सड़कों पर रात भर घूमता रहा और अमन के आने का इंतजार करने लगा। सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास अमन उस रास्ते से मिर्ची लेकर इटावा मंडी जा रहा था तथा अभियुक्त ने अमन को रास्ते में रोक लिया और उससे कहा कि यहाँ अपने दोस्त के यहाँ आया था, अब तुम्हारे साथ इटावा चलता हूँ। इतना कहकर अभियुक्त रॉक्सी अमन की मोटरसाइकिल पर बैठ गया। कुछ दूर आगे चलकर रॉक्सी ने अमन से कुछ बात करने को लेकर मोटरसाइकिल को रुकवा लिया और वहीं पर मोटरसाइकिल खड़ी कर अमन से अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल करने की बात पूछी, जिसके बारे में अमन ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसी बात को लेकर उसके पास रखे तमंचे से अमन के सिर में गोली मार दी और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से अपनी मामी के यहाँ से चोरी किए गए चप्पल व झुमके में से एक चप्पल व एक झुमकी को अमन के पास तथा अन्य को अमन से थोड़ी दूर फेंक दिया तथा घटना को आत्महत्या के रूप में दर्शाने के उद्देश्य से तमंचे को अमन के पास ही छोड़ दिया। अमन के मोबाइल को घटनास्थल पर डाल दिया तथा अपने मोबाइल को एक ट्रक के ऊपर फेंक दिया। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पाए गए तमंचे व अन्य सामानों को बरामद कर अभियुक्त को जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर श्री साधुराम, प्रभारी निरीक्षक थाना बड़पुरा व एसओजी की टीम के द्वारा दिनांक 1 जून 2021 को थाना बड़पुरा के अंतर्गत एक युवक जिसका नाम अमन यादव था, सुबह उसे गोली मार दी गई थी और जिसके उपरांत उसे इलाज के लिए सैफई पीजीआई ले जाया गया और उपचार के ही समय उसकी मृत्यु हो गई। आज उक्त घटना का सफल अनावरण हुआ है। इस घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम रॉक्सी यादव उर्फ नीलेश, जो कि मृतक के ही गांव का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात जब अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त द्वारा यह बताया गया कि अमन उसका मित्र था और रॉक्सी उर्फ नीलेश एक लड़की के साथ वह प्रेम करता था और जिसके कुछ फोटोग्राफ्स थे वो अमन के पास थे, जो कि मृतक था और उस फोटोग्राफ को लेकर अमन अक्सर ब्लैकमेल किया करता था। इससे क्षुब्ध होकर रॉक्सी ने अमन को मारने का प्लान बनाया और अमन को मारने के लिए उसको यह पता था कि अमन रोज सुबह 4 बजे के आसपास मिर्च बेचने के लिए इटावा मंडी जाता है, इसलिए वह सुबह सुबह उसी रास्ते पर खड़ा था। जब अमन अपने घर से इटावा के लिए निकला तो रास्ते पर वह मिला और उसने बताया कि मुझे भी इटावा चलना है, मुझे भी अपने साथ ले लो। और प्लान के मुताबिक रॉक्सी अमन के मोटरसाइकिल पर बैठ गया और बाहुरी के पास आने पर उसने उसकी मोटरसाइकिल खड़ी करा दी और वहां पर
फोटो के ब्लैकमेल को लेकर उसने उसके साथ कुछ विवाद किया और प्लान के मुताबिक उसके पास पहले से ही उसने एक अवैध असलहा ले रखा था, जिसने उससे अमन को वहां पर गोली मार दी। गोली मारने के बाद घटना को अन्य रूप देने के लिए उसने घटनास्थल पर एक लेडीज चप्पल और एक कान के झुमकिया वहां पर छोड़ दिया। जब पूछताछ से यह पता चला कि यह चप्पल और झुमका दूसरा क्या है, उसने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए वो पहले ही प्लान कर चुका था और 31 तारीख को रॉक्सी अपने मामी के घर गया और अपने मामी की एक जोड़ी चप्पल और झुमका वहां से वो चुरा लाया था। उसी में से उसने एक चप्पल और एक झुमका घटनास्थल पर छोड़ दिया। बाद में अभियुक्त द्वारा दूसरा जो उसकी जोड़ी चप्पल थी और झुमका था, उसको भी पुलिस ने उसको बरामद कर दिया है और पुलिस को उसने प्रमाद करने के लिए अपना मोबाइल फोन एक ट्रक पर फेंक दिया। ट्रक जो कि बिहार की तरफ गया, उसका लोकेशन भी बिहार का आया था और आज इस घटना का अनावरण किया गया है। अभियुक्त की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और उसके विरुद्ध एक मुकदमा अपराध संख्या 57/21 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भी लिखा गया है और इसकी जो विधिक कार्रवाई और विवेचना जो है अग्रिम है वो थाना बड़पुरा से कुछ देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।